मित्रों, सारे शास्त्र स्मृतियों का मूल वेद है। वेदों का मूल है गायत्री और गायत्री का मूल है ओमकार। ओमकार से गायत्री, गायत्री से वैदिक ज्ञान और उससे शास्त्र और सामाजिक प्रवृत्तियों की खोज हुई। सब मंत्रों में ओम को राजा कहा गया है। ओमकार अनहद नाद है, यह सहज में स्फुरित हो जाता है। अकार, उकार, मकार और अर्धतन मात्रा युक्त ओम एक ऐसा अद्भुत भगवन नाम मंत्र है कि इस पर कई व्याख्याएं हुई, कई ग्रंथ लिखे गए, फिर भी इसकी महिमा हमने लिखी ऐसा दावा किसी ने नहीं किया। इस ओमकार के विषय में ज्ञानेश्वरी गीता में ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या, जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। उन्होंने परमात्मा का ओमकार स्वरूप से अभिवादन करके ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी गीता का प्रारंभ किया। ओम सबसे उत्कृष्ट मंत्र है। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि मंत्राणाभ प्रणवः सेतु, अर्थात यह प्रणव मंत्र सारे मंत्रों का सेतु है। अगर कोई मनुष्य दिशाशून्य हो गया हो, लाचारी की हालत में फेंका गया हो, कुटुंबियों ने मुख मोड़ लिया हो, किस्मत रूठ गई हो, साथियों ने सताना शुरू कर दिया हो, पड़ोसियों ने पुचकार के बदले दुत्कारना शुरू कर दिया हो, चारों तरफ से व्यक्ति दिशा शून्य, सहयोग शून्य, धन शून्य, सत्ता शून्य हो गया हो, फिर भी हताश न हो, ऐसे व्यक्ति को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। केवल ओम मंत्र के जाप से ही उसके सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को सुबह शाम 3 घंटे ओमकार सहित भगवन नाम का जप करना चाहिए। जब व्यक्ति इस ओमकार मंत्र का जप करता है तो 1 वर्ष के अंदर ही वह व्यक्ति भगवत शक्ति से सबके द्वारा सम्मानित, सब दिशाओं में सफल और सब गुणों से संपन्न होने लगता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सम्मान पाना चाहता हो, सभी को सम्मोहित करना चाहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की साधना करने की आवश्यकता नहीं है। ओमकार मंत्र का जप व्यक्ति को वह सब कुछ प्रदान करता है, व्यक्ति जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। ओमकार मंत्र का जप व्यक्ति को संसारिक सुख सुविधा से लेकर आध्यात्मिक सुख सुविधा भी प्रदान करता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने को लाचार, दीनहीन और असहाय मानकर कोसना नहीं चाहिए। भगवान आपके आत्मा बनकर बैठे हैं और भगवान का नाम आपको सहज में प्राप्त हो सकते हैं, फिर क्यों दुखी होना। मित्रों, अगर आपके जीवन में दुखों का पहाड़ गिर पड़ा है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल सोने पहले एक काम करना है। आप रोज रात्रि में 10 मिनट या समय हो तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। आपको केवल ओमकार का जप करना है और जप के पश्चात सो जाना है। फिर देखो कि इस मंत्र से भगवान की क्या क्या करामात होती है और दिनों की अपेक्षा वह रात कैसी जाती है और सुबह कैसी जाती है। पहले ही दिन से आपको फर्क पड़ने लग जाएगा और अद्भुत अनुभूति होने लग जाएगी। मित्रों, अब चलिए हम आपको ओमकार मंत्र के जप से मिलने वाले शक्तियों के विषय बताते हैं। ऐसे तो ओमकार के जप से अनेकों प्रकार की शक्तियां मिलती हैं, लेकिन हम उनमें से 19 शक्तियों के विषय में जानेंगे। मित्रों, मंत्र के ऋषि, देवता, छंद, बीज और कीलक होते हैं। इस विधि को जानक, गुरु मंत्र देने वाले सद्गुरु मिल जाएं और उसका पालन करने वाला सत्शिष्य मिल जाए तो काम बन जाता है। ओमकार मंत्र का छंद गायत्री है। इसके देवता परमात्मा स्वयं हैं और मंत्र के ऋषि भी ईश्वर ही हैं। भगवान की रक्षण शक्ति, गति शक्ति, कांति शक्ति, प्रीति शक्ति, अवगम शक्ति, प्रवेश अवति शक्ति आदि 19 शक्तियां ओमकार में हैं। इसका आदर से श्रवण करने से मंत्र जापक को बहुत लाभ होता है, ऐसा संस्कृत के जानकार पाणिनि मुनि ने बताया है। पाणिनि मुनि पहले महाबुद्धू थे, महामूर्खों में उनकी गिनती होती थी। 14 साल तक वे पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में नहीं जा पाए थे। फिर उन्होंने शिवजी की उपासना की, उनका ध्यान किया तथा शिव मंत्र जपा। शिवजी के दर्शन किए और वे उनकी कृपा से संस्कृत व्याकरण की रचना की
और अभी तक पाणिनि मुनि का संस्कृत व्याकरण पढ़ाया जाता है। ओमकार मंत्र में जो 19 शक्तियां हैं वो इस प्रकार है। एक रक्षण शक्ति है। अगर ओम सहित मंत्र का जप करते हैं तो वह हमारे जप तथा पुण्य की रक्षा करता है। किसी नामदान लिए हुए साधक पर यदि कोई आपदा आने वाली है तो मंत्र भगवान उस आपदा को शूली में से काटा कर देते हैं, साधक का बचाव कर देते हैं। दूसरा गति शक्ति है। जिस योग ज्ञान ध्यान के मार्ग से आप फिसल गए थे, जिसके प्रति उदासीन हो गए थे, किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए थे, उसमें मंत्र दीक्षा लेने के बाद गति आने लगती है। मंत्र दीक्षा के बाद आपके अंदर की गति शक्ति कार्य में आपको मदद करने लगती है। तीसरा कांति शक्ति है। ओंकार मंत्र जप से जापक के कुकर्मों के संस्कार नष्ट होने लगते हैं और उसका चित्त उज्ज्वल होने लगता है, उसकी आभा उज्ज्वल होने लगती है, उसकी मति गति उज्ज्वल होने लगती है और उसके व्यवहार में उज्ज्वलता आने लगती है। यह एकाएक ही नहीं होता, धीरे धीरे होता है, अपितु आप जितनी श्रद्धा के साथ मंत्र जप करेंगे, ओंकार में प्रीति शक्ति भी छिपी है। जो जो आप मंत्र जपते जाएंगे त्यों त्यों मंत्र के देवता के प्रति, मंत्र के ऋषि के प्रति, मंत्र के सामर्थ्य के प्रति आपकी प्रीति बढ़ती जाएगी। पांचवा तृप्ति शक्ति है। जो जो आप मंत्र जपते जाएंगे त्यों त्यों आपकी अंतरात्मा में तृप्ति बढ़ती जाएगी, संतोष बढ़ता जाएगा। जिन्होंने नियम लिया है और जिस दिन वे मंत्र नहीं जपते उनका वह दिन कुछ ऐसा ही जाता है। जिस दिन वे मंत्र जपते हैं उस दिन उन्हें अच्छी तृप्ति और संतोष होता है। छठा अवगम शक्ति है। मंत्र जप से दूसरों के मनोभावों को जानने की शक्ति विकसित हो जाती है। दूसरे के मनोभावों, भूत भविष्य के क्रियाकलाप को आप अंतर्यामी बनकर जान सकते हैं। आप अपने अंतर्मन से दूसरों के क्रियाकलापों को देख सकते हैं। सातवां प्रवेश अवति शक्ति है। यह शक्ति सबके अंतरतम की चेतना के साथ एकाकार होने की शक्ति प्रदान करता है। अंतःकरण के सर्वभावों को तथा पूर्व जीवन के भावों को और भविष्य की यात्रा के भावों को जानने की शक्ति कई योगियों में होती है। आठवां श्रवण शक्ति है। ओंकार मंत्र जप के प्रभाव से जापक अंदर सूक्ष्मतम गुप्ततम शब्दों को सुनने की शक्ति आ जाती है। आपके आसपास उपस्थित सूक्ष्म ध्वनि को आप आसानी से सुन सकते हैं। कोई अगर दूर रहकर भी आपको पुकारता है तो आपको उसकी आवाज सुनाई देती है। नवम स्वाम्यर्थ शक्ति है, अर्थात नियमन और शासन का सामर्थ्य। नियामक और शासक शक्ति का सामर्थ्य विकसित करता है प्रणव का जप। इसके बाद याचन शक्ति है। याचक की लक्ष्य पूर्ति का सामर्थ्य देने वाला मंत्र। इसके बाद क्रिया शक्ति है। निरंतर क्रियारत रहने की क्षमता, क्रियारत रहने वाली चेतना का विकास। इसके बाद इच्छित अवति शक्ति है। वह ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मा स्वयं तो निष्काम है, किंतु उसका जप करने वाले में सामने वाले व्यक्ति का मनोरथ पूरा करने का सामर्थ्य आ जाता है। इसीलिए संतों के चरणों में लोग मत्था टेकते हैं, कतार लगाते हैं, प्रसाद धरते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। इसके बाद दीप्ति शक्ति है। ओंकार मंत्र जपने वाले के हृदय में ज्ञान का प्रकाश बढ़ जाता है, उसकी दीप्ति शक्ति विकसित हो जाएगी। 14 वाप्ति शक्ति है। अणु अणु में जो चेतना व्याप रही है उस चैतन्य स्वरूप ब्रह्मा के साथ आपकी एकाकारता हो जाएगी। इसके बाद आलिंगन शक्ति है। यह अपनापन विकसित करने की शक्ति है। ओंकार के जप से पराये भी अपने होने लगेंगे। 16 हिंसा शक्ति है। ओंकार का जप करने वाला व्यक्ति हिंसक बन जाता है, लेकिन यह दुष्ट विचारों का दमन करने वाला बन जाएगा और दुष्ट वृत्ति के लोगों के दबाव में नहीं आएगा।
अर्थात उसके अंदर अज्ञान को और दुष्ट संस्कारों को मार भगाने का प्रभाव विकसित हो जाएगा। 17 दान शक्ति है। इससे व्यक्ति पुष्टि और वृद्धि का दाता बन जाता है। फिर वह मांगने वाला नहीं रहेगा, देने की शक्ति वाला बन जाएगा। वह देवी देवता से, भगवान से मांगेगा नहीं, स्वयं देने लगेगा। 18 भोग शक्ति है। प्रलयकाल स्थूल जगत को अपने में लीन करता है। ऐसे ही तमाम दुखों को, चिंताओं को, खिंचावों को, भयों को अपने में लीन करने का सामर्थ्य होता है प्रणव का जप करने वालों में। जैसे दरिया में सब लीन हो जाता है, ऐसे ही उसके चित्त में सब लीन हो जाएगा और वह अपनी ही लहरों में लहराता रहेगा, मस्त रहेगा। इसके बाद वृद्धि शक्ति है। इसे प्रकृतिवर्धक, संरक्षक शक्ति मिलती है। ओम का जप करने वाले में प्रकृतिवर्धक और संरक्षक सामर्थ्य आ जाता है।